दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे और इन्हें देखकर यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि क्या सच में ये बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर दुनिया की बात की जाए तो रोज़ाना मिलियंस की तादाद में पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो यूनिक और सबसे अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, मोहम्मद कलीम। दोस्तों, कलीम ईस्टर्न इंडिया में पैदा हुए और कहा जाता है कि पैदाइशी तौर पर इनके हाथ बहुत बड़े थे और ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिससे इनके हाथ जिस्म से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई देते थे। जब यह बच्चा 8 साल का हुआ तो पहली बार इस चीज़ पर गौर किया गया। इसके बाद जब इस बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने के लिए ले जाया गया तो स्कूल इंतज़ामिया ने इसको दाखिल करने से इनकार कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसके हाथ बहुत बड़े थे। स्कूल इंतज़ामिया का कहना था कि बाकी बच्चे इसके बड़े हाथ देखकर डर जाते हैं, इसलिए इसका एडमिशन नहीं हो सकता। इसके वालिदैन पर गांव वालों का काफ़ी दबाव था। इस बच्चे को डेविल यानी कि शैतान का बच्चा करार दिया जा रहा था। 2014 में डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की और इसका जायज़ा लिया और उन्होंने इस बात का फैसला किया कि इसका ऑपरेशन किया जाए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इसका ऑपरेशन हुआ और उंगलियों का साइज़ कम कर दिया गया, जिसकी वजह से उम्मीद की जाती है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आई होगी और जो लोग इसको हकारत की निगाह से देखते थे उन्होंने अपनी निगाह ठीक कर ली होगी। नंबर 2, दीपक पासवान। दोस्तों, इस बच्चे को देखकर भी आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। ये बच्चा जब पैदा हो रहा था तो इसकी डेवलपमेंट में मसले पैदा हो गए और इसी वजह से इसकी टांगें 2 नहीं बल्कि 4 थीं और इसकी बाकी 2 टांगें इसकी चेस्ट के साथ लटकी दिखाई देती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसका एक जुड़वा भाई या बहन पैदा हो रहा था जो कि सही तरीके से डेवलप नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसके बॉडी के पार्ट इसके साथ चिपक गए। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो लोग काफ़ी हैरान थे। इस बच्चे को देखकर लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। कुछ लोगों ने इसे मॉन्स्टर करार दिया तो कुछ लोगों ने इसकी पूजा शुरू कर दी और इसे लक्ष्मी का दर्जा दे दिया। मुख्तलिफ किस्म की बातें और सवाल इस हवाले से पेश किए जा रहे थे। डॉक्टर्स ने इसके ऑपरेशन का फैसला किया और इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले ये काफ़ी खौफजदा भी दिखाई देता था। दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। नंबर 3, वोल्फमैंग क्यू। दोस्तों, इसका ताल्लुक चाइना के शहर बीजिंग से है। इसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा पार्ट था और वो पार्ट इसकी लंबी गर्दन थी। आपने एक जानवर के बारे में तो सुना होगा जिसको जिराफ कहते हैं। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन आप इस बच्चे को देखें, इसकी गर्दन भी काफ़ी लंबी है जो एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है। इस लड़के को फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा इसको देखकर लोग इसका मजाक भी उड़ाया करते थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी को कॉन्क्रीटर स्कोलोसिस कहा जाता है। डॉक्टर्स ने जब इसको देखा तो इसकी सर्जरी का फैसला किया और 2014 में इसकी सर्जरी की गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बाद इस बच्चे की कोई खबर सामने नहीं आई कि आखिर इसके साथ क्या मामला पेश आया, लेकिन उम्मीद की जाती है कि वो जहां भी हो तंदुरुस्त हो चुका हो। नंबर 4, मनार। ये एक ट्विन है जिसके 2 सर हैं, यानी इसका एक सर एक्स्ट्रा है। कहा जाता है कि इसका ट्विन एक अनडेवलप्ड बच्चा था, जिसकी वजह से इसका एक पूरा बच्चा पैदा हुआ जिसके दिमाग के साथ एक दूसरा सर जुड़ा हुआ था, जबकि जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा मौजूद नहीं था। इसको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हुए और अल्लाह से माफ़ी मांगते दिखाई दिए। ऐसा तब होता है जब बच्चे जुड़वा पैदा हों, लेकिन इनकी डेवलपमेंट में सही तरीके से नशोनुमा ना हो सके, तो इस वजह से दोनों बच्चों पर इफ़ेक्ट होता है। डॉक्टर्स ने फैसला किया कि सर्जरी की जाए। दोस्तों, 13 घंटे की सर्जरी के बाद इसकी एक्स्ट्रा बॉडी को रिमूव कर दिया गया, लेकिन 2 साल तक ही ये बच्ची ज़िंदा रह सकी क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो गई थी और इन्फेक्शन की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। नंबर 5, कैरल लोटस। दोस्तों, ये बच्ची देखने में आम बच्चों से बहुत छोटी दिखाई देती है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका वज़न 5 से 8 पाउंड तक होता है, लेकिन जब ये बच्ची पैदा हुई तो इसका वज़न सिर्फ 2 पाउंड था। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, सिर्फ और सिर्फ 2 पाउंड। जब डॉक्टर्स ने देखा तो वो बहुत हैरान हुए क्योंकि ये बहुत ही छोटी थी। डॉक्टर्स और वालिदैन दोनों काफ़ी परेशान थे, इसलिए इसे 13 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा गया। वहाँ पर इसकी तमाम चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन की गई। दोस्तों, इसको ज़िंदा रख पाना एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज था। इस तरह के मरीज़ बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं।
डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जाता था कि इसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बच्ची को एक डिसऑर्डर था जिसकी वजह से ये बहुत ही छोटे साइज में पैदा हुई थी और लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। डॉक्टर्स के नाउम्मीद होने के बावजूद ये लड़की बच गई। नंबर 6, मैल्कुलस सेल्कोन। दोस्तों कहा जाता है कि ये एक मिथिकल करैक्टर है। जब ये बच्ची पैदा हुई तो इसके टांगें जुड़ी हुई थीं, यानी कि दोनों पाँव एक दूसरे के साथ जुड़े दिखाई देते थे। लेकिन डॉक्टर्स ने जब इसे देखा तो इसकी सर्जरी करने का फैसला किया। सर्जरी करने के बाद ये 15 साल तक जिंदा रही और इसके बाद इसकी मौत हो गई। दोस्तों बताया जाता है कि इस बच्ची की किडनी का मसला पैदा हो चुका था। जब इसकी सर्जरी की गई और इसकी टांगों को अलहदा किया गया तो इसकी वजह से इसकी किडनी के मसाइल पैदा हो गए, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ा और 15 साल तक जिंदा रहने के बाद इस बच्ची की मौत हो गई। नंबर 7, कैसा एवेंस। दोस्तों जब ये पैदा हुई थी तो इसके बॉडी ऑर्गन्स सही तरीके से नहीं बने थे। इसे स्मेल करने की एबिलिटी नहीं मिली थी, यानी कि ये सूंघ नहीं सकती थी। इसका नाक मांस के साथ जुड़ा हुआ था और नाक के दोनों सुराख भी मौजूद नहीं थे। माहिरीन का कहना है कि 197 मिलियन में से कोई एक ऐसा केस सामने आता है जो ये बच्ची का केस देखा गया था। इसके बाद डॉक्टर्स ने इसे एक ट्यूब लगा दी, जिसकी वजह से इसे सूंघने की ताकत वापस मिल गई। नंबर 8, गिबार्ड मोंटेल्बो। दोस्तों ये बच्चा कोलंबिया में पैदा हुआ। इस बच्चे को देखकर यकीन कर पाना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसकी कमर को देखकर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, इसकी कमर के साथ क्या मसला पेश आया। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इसकी बैक कछुए की बैक साइड की तरह दिखाई देती थी। बहुत से लोग इसे ईवल स्पेल करार देने लगे थे और यूके के डॉक्टर्स ने जब इसको देखा तो फैसला किया कि इसका ऑपरेशन किया जाए। इसकी सर्जरी की गई और वो बिल्कुल कामयाब रही और इसकी बैक के एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट को रिमूव करके इसे एक नॉर्मल बच्चा बना दिया गया। नंबर 9, एल्बिनो ट्विंस। दोस्तों ये वेस्टर्न अफ्रीका में रहती हैं और कहा जाता है कि लैक ऑफ पिगमेंट्स की वजह से इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई और यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा यूनिक भी बनाती है, जिसकी वजह से दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज इनके साथ कॉन्टैक्ट करती हैं और इनसे मॉडलिंग करवाती हैं। दोस्तों ये दोनों लड़कियां नाइकी जैसे ब्रांड्स के लिए भी काम कर चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देती हैं। जब भी ये किसी पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो लोग इनके साथ तस्वीर बनाते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 10, पिंग्स विंग। दोस्तों ये जेनेटिक स्किन का एक मसला है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन पर क्रैक्स पड़ जाते हैं और इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है और इस इन्फेक्शन की वजह से नींद तक नहीं आती और इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ये इंतहाई दुख की बात है। इस बीमारी की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये बच्चा चाइना में रहता है और इसे फिश बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस बीमारी से महफूज रखने के लिए इसे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना पड़ता है, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार ज़िंदगी की नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें तमाम अज़ा से नवाजा है। हमें जितना हो सके इसका शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आपके अपने चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।